एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। एक दिन मंदिर में बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी। भक्तजन भगवान शिव को जल अभिषेक कर रहे थे, तो कोई पूजा पाठ कर रहा था। तभी आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे और अधिक भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, पर जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से भी कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दक्षिणा दी थी, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और उन्होंने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इस तरफ एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ आया, लेकिन सोने का थाल किसी के हाथ में ना आया। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। सबको बहुत अधिक दुख हुआ। उसी समय एक किसान का आगमन वहां पर होता है। वो बेचारा महीनों बाद शिव के मंदिर में आया था, शिव जी के दर्शन करने और शिवलिंग का जल अभिषेक करने। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो वह भोजन लाया था, उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में जब उसने सुना, तो उसने सोचा कि यह तो फालतू की बात है, और उसने इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया। उसने जल अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया और बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को जैसे ही वह हुआ, तो पीछे से एक व्यक्ति उसको बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। किसान ने भी हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करता। महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, जल अभिषेक कर लेता हूँ और अपने महादेव का पूजन कर लेता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त। अब वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो लग जाए तुम्हारी भक्ति में
कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत अधिक आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान की कुछ न चली और वह भी वापस मंदिर की ओर बढ़ गया। अब जब वह मंदिर के अंदर गया तो वहां पर उसे सोने की थाल चमचमाती हुई रखी हुई देखी। वह बहुत अधिक डर रहा था, पर उसने सोचा कि मैंने तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं, लोगों को भी मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया है, और अगर थाल ना ही भी उठता तो इसमें मुझे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसने जैसे ही वह थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हो? अब हमें भी बता दो कि तुम कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा तो मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग उससे पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलता है उसी में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखे, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब